दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि क्या हम वेटिंग टिकट पर यात्रा यानी ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही रास्ता है टिकट को बुक करने के लिए। एक होता है ऑफलाइन मोड जो कि काउंटर से टिकट को बुक किया जा सकता है, और दूसरा ऑनलाइन मोड जो कि हम ई टिकट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में बात करूँगा कि अगर आपको वेटिंग टिकट मिली हुई है तो क्या हम उस टिकट पर यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो इसके पीछे का फैक्ट्स क्या है वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन टिकट की यानी ई टिकट के बारे में। अगर आपके पास वेटिंग टिकट चाहे GNWL हो या RLWL या PQWL या TQWL, चाहे कोई भी वेटिंग लिस्ट की कोटा का आपके पास टिकट है, वो भी वेटिंग लिस्ट है, तो आप उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये भी हो रहा होगा आपके मन में कि अगर हम इस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते तो क्या हम इस टिकट को खुद से कैंसिल करें या काउंटर को लेके जाएं इस ई टिकट को। तो अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं ना, तो आपको काउंटर पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उस टिकट को खुद से कैंसिल भी कर सकते हो, और कैंसिल नहीं भी करोगे ना तो चार्ट जब बनता है ना 4 घंटा पहले, चार्ट बनने के बाद अगर फुल्ली वेट लिस्टेड टिकट रह जाती है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, और उसका जो रिफंड अमाउंट होगा ना वो आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में विदिन 5 डेज के अंदर क्रेडिट की जाती है। इसमें सैटरडे और संडे को काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ बैंकिंग वर्किंग डेज इसमें काउंट की जाती है। काफ़ी लोग का सवाल आता है कि हमारा 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, अभी तक मेरा रिफंड नहीं आया है। और देखिए मैं बता दूं, रिफंड जब आएगा ना तो आपको मैसेज नहीं आता है रिफंड का। आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट को चेक करना होता है। आपको वहीं पे आपका जो रिफंड अमाउंट है ना शो होगा, आपके फ़ोन पे और गूगल पे और पेटीएम की हिस्ट्री में शो नहीं होगी। तो आप जाकर पहले चेक करो आपके बैंक के स्टेटमेंट को, वहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि हमारे पास जो वेटिंग टिकट है वो स्लीपर क्लास का भी हो सकता है, AC क्लास का भी हो सकता है, तो हमें कितना वहाँ पे माइनस कटेगा, मतलब जो अमाउंट है ना कितना कटेगा। रिफंड तो पता चल रहा है कि आएगा, लेकिन कितना कट के आएगा, फुल रिफंड आएगा या कुछ कटेगा भी। अगर आपके पास स्लीपर क्लास की टिकट है, ई टिकट की बात कर रहा हूँ ऑनलाइन मोड की, तो वहाँ आपका 60 रुपये माइनस हो जाएंगे, बाकी पैसे रिफंड आ जाएंगे। अगर वही आपके पास AC क्लास की टिकट है, चाहे वो फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, थर्ड AC इकोनॉमिक्स हो या CC यानी चेयर कार हो, चाहे जो भी हो AC क्लास की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको 60 रुपये के साथ साथ उसमें प्लस GST इंक्लूड रहेगा। तो 60 रुपये प्लस GST इसमें माइनस हो जाएगा, बाकी पैसा आपको रिफंड आ जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, रिफंड जब आएगा तो उसमें जो भी कन्वीनियंस फीस जो लगता है ना 10 रुपये 20 रुपये जो भी कटता है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, वो अलग से माइनस करके आपको 60 रुपये प्लस GST माइनस करना होगा, तभी जितने बैलेंस बनते हैं वो बैलेंस सभी के सभी आपके बैंक में रिफंड की जाती है। अब तो मुझे लग रहा है कि आपको ऑनलाइन से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा सारे क्वेरीज। अब बात करते हैं ऑफलाइन मोड के बारे में। अगर आपने काउंटर से टिकट ले रखा है और वही टिकट वेटिंग है, तो क्या हम उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपने स्लीपर क्लास के वेटिंग टिकट लिए हैं और वो कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग ही रह गई है, चार्ट भी बन गया है, तो आप अनरिजर्व कोच यानी जिसको हम लोग जनरल डिब्बे बोलते हैं, जनरल डिब्बे के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं उस स्लीपर क्लास के टिकट को लेकर, क्योंकि वो टिकट वेटिंग है। अगर आप ये गलत फहमी में होगा हम उस वेटिंग टिकट को लेकर स्लीपर कोच के अंदर ही ट्रेवल करूँ, तो फिर आपको फाइन भी लगेगा। उसके साथ साथ आपको फाइन देने के बावजूद भी आपको जनरल डिब्बे में ढकेल देंगे TT लोग, और आपको उसमें जाना होगा। क्योंकि 1 जुलाई के बाद ये रूल्स अब अलाउड हो गया है कि हाँ, आपको वेटिंग टिकट पर स्लीपर क्लब कोचेस के अंदर ट्रेवल करना अलाउड नहीं है। आपको जनरल डिब्बे यानी जनरल अनरिजर्व कोच के अंदर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि ठीक है, अगर हमें मान के चलो किसी भी रीजन से मैंने फाइनल मूड बना लिया है कि मुझे अब यात्रा नहीं करना है, मुझे टिकट को कैंसिल करना है, तो हमें कितना देर पहले और कब और कैसे टिकट को कैंसिल करना है। देखिए, आप इस टिकट को कैंसिल करने के लिए ना चार्ट बनने के बाद और ट्रेन के टाइमिंग से आधे घंटे पहले आप अपने काउंटर को विजिट कीजिए, और वहाँ आप इस टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं, और इसका रिफंड अमाउंट जो है ना हैंड टू हैंड आपको वहीं पे मिल जाएगा। बात करते हैं कि इसका माइनस जो रिफंड मिलेगा कितना कट के मिलेगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। स्लीपर क्लास का 60 रुपये और AC क्लास की 60 रुपये प्लस GST। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कन्वीनियंस फी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस फी सारा कुछ नहीं लगता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, 10-20 रुपये ऐसे बढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगता है, तो यहाँ पे ये चीज़ कट नहीं होता है। ठीक है, दोनों का आपको रिफंड के बारे में समझ में आ गया होगा, ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा वेटिंग टिकट है ना, चाहे वो स्लीपर क्लास को हो, AC क्लास की हो, चाहे ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट हो, अगर एक PNR के अंदर मल्टीपल मेंबर्स उसमें ऐड है, ठीक है, एक PNR है, एक PNR पे 4 लोगों का टिकट है, 2 लोगों का टिकट है, 3 लोगों का टिकट है, दोनों ही मैं मोड की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी, समझना अच्छे से।
और एक का उसमें से एक यात्री का टिकट कंफर्म हो चुका है, बाकी के 2 का वेटिंग है, या 2 का कंफर्म हो गया है, 1 का वेटिंग है। तो अब इसमें क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो कि टिकट ऑटोमेटिक चार्ट बनने के बाद कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप गलत हो, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आप ऐसा मतलब गलती मत करना। ऑनलाइन टिकट की बात कर रहा हूँ, और ऑफलाइन का तो आपको पता ही होगा, बिना काउंटर बजाए कैंसिल होने वाला नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए। तो अगर आपको इस कंडीशन में टिकट को रिफंड लेना है तो फिर आपको TDR फाइल करना होगा। आप उसको ऑनलाइन मोड से भी और ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हो। TDR फाइल में आपको एक जेन्युइन रीजन चूज करना होगा कि हाँ, आपका जो टिकट है वो पार्शियली कंफर्म है, इसके वजह से मैं यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको TDR फाइल तभी एक्सेप्ट होगा। अगर आपका रीजन कुछ और है, वहाँ पर कुछ रीजन और सेलेक्ट करोगे तो फिर आपका TDR रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा और आपका जो पैसा है पूरी तरीके से फंस जाएगा। और यहाँ पे सवाल ये भी है कि हम TDR फाइल कब करेंगे, कितना टाइम पहले। जैसे आपका मान चलो पार्शियली कंफर्म टिकट है, जैसे 1 का कंफर्म है, 2 का वेटिंग है, तो इस कंडीशन में चार्ट बनने के बाद ट्रेन के टाइमिंग से आधे घंटे पहले आपको TDR फाइल कर देनी चाहिए, तभी आपका TDR फाइल यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट जैसे ही होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको सारे रिफंड मिलेंगे। सो आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वारीज रह गई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टेंट इसका रिप्लाई ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।